सुप्रभात बच्चों, सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृतम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज हम शुरू करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 पढ़ा था। NCERT की बुक रुचिरा का क्लास 6 का पार्ट 2, उसी का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। उम्मीद है सभी ने वो वीडियो देख ली होगी, अब तक समझ ली होगी। तो अब हम इसका अभ्यास का कार्य शुरू करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, माने उच्चारण करो, यानी डू प्रोनाउंसिएशन। सिर्फ हमें इसका उच्चारण करना है। तो छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका। बच्चों, ये जो चैप्टर था वो किसके बारे में था? स्त्रीलिंग, संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में, संस्कृत के स्त्रीलिंग के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूपों के बारे में। तो वही यहाँ पर भी लिखे हैं। छात्रा मीन्स स्टूडेंट। कौन स्टूडेंट? गर्ल स्टूडेंट। लता, लता कहते हैं, लता मीन्स बेल, जो क्लाइंबर होती है ना, पेड़ों पे चढ़ती है या ऊपर चढ़ती है, क्लाइंबर, वो है लता। प्रयोगशाला, लाइब्रेरी। लेखिका, राइटर मीन्स फीमेल राइटर। शिक्षिका, फीमेल टीचर। पेटिका मैंने बॉक्स। माला, माला ऑलरेडी आप जानते हैं जो गले में पहनी जाती है। सेविका माने सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट। नौका माने नाव, बोट। छुरिका माने छुरी, चाकू। कलिका मीन्स कली, बड। गायिका मीन्स फीमेल सिंगर। आगे देखते हैं। चित्राणी दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। इसमें भी हमें चित्रों को देखकर सिर्फ इनका उच्चारण करना है, सीखना है स्त्रीलिंग शब्दों के रूप, और कुछ अपनी वोकेबलरी को भी बढ़ाना है। जैसे कि ये क्या है, पिक्चर में बना है सुई। सुई को क्या कहते हैं? सूचिका। चीटी, चीटी को क्या कहते हैं? पिपीलिका। चाबी बनी हुई है, चाबी को क्या कहते हैं? कुंचिका। साइकिल को क्या कहते हैं संस्कृत में? द्विचक्रिका। मेज को क्या कहते हैं? उत्पीठिका। मक्खी को क्या कहते हैं? मक्षिका। माचिस को क्या कहते हैं? अग्निपेटिका। स्केल को क्या बोलते हैं? मापिका। और वीणा, वीणा। ठीक है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे सभी जितनी भी चीजें हैं वो सब एक है, इसलिए ये सारे के सारे रूप जो लिखे हैं वो एक वचन के रूप हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कुष्ठ के लिखत। वर्ण संयोजन करके जो इनका सही पद बनेगा उसको यहाँ पर जो बॉक्स बना है उसमें लिखिए। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसी तरह की एक्सरसाइज की थी। वर्ण संयोजन का अर्थ होता है कि जो स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखे हुए हैं, इन सभी वर्णों को मिलाना है हमें। ठीक है, तो पहला ऑलरेडी लिखा हुआ है कुरुतः। सेकंड वाला देखते हैं। ऊ के बाद है द के बाद कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब द आधा ही रहने वाला है, तो हम इसको लिखते जाएंगे ऊ, उसके बाद द सेम लिखेंगे क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है। देन या के आगे आ स्वर है, तो जो आ स्वर है वो या में मिल जाएगा और या आ की मात्रा आ जाएगी, या में या पूरा हो जाएगा। उसके बाद है न व्यंजन और ए स्वर, इसका मतलब न में ए की मात्रा। उद्याने शब्द बना। इसमें हमें एक ही काम करना होता है, जो स्वर और व्यंजन अलग अलग दिए हुए हैं उनको हमें व्यंजनों में स्वरों को मिलाना है, जोड़ना है। इसको कहते हैं वर्ण संयोजन। अगला देखिए, आधा स देन थ मीन्स स को एज इट इज लिख लेंगे, और फिर आया थ के बाद आ की मात्रा आ है, मीन्स था में आ की मात्रा लग जाएगी, आप जुड़ जाएगा। ल के बाद ई लिखी हुई है, इसका मतलब ल में ई मिला देंगे, ली बन जाएगा। देन क के बाद आ लिखा हुआ है, मीन्स क में आ की मात्रा। स्थालिका मीन्स थाली। नेक्स्ट है घ प्लस अ, तो घ में अ स्वर मिलने से घ पूरा हो गया। देन है ट प्लस ई, यानी ट में ई मिलने से ट में ई की मात्रा आ गई। देन क प्लस आ, तो क में आ की मात्रा, शब्द बन गया घटिका, यानी घड़ी। देन स एंड देन त देन र, मीन्स स त और स और त के बाद कोई भी स्वर नहीं है, इसका मतलब स आधा ही रहेगा, और त के बाद भी र है यानी स्वर नहीं है, तो त प्लस र इक्वल टू क्या बनता है? त्र। तो इसको हम मिला के लिख लेंगे त्र।
जैसे त्री से त्रिशूल वाला होता है ना, त्र। और फिर र के बाद बड़ी ई है तो इसका मतलब त्र में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, शब्द बन गया स्त्री। देन ल प्लस ई यानी ल में छोटी ई मिला देंगे तो छोटी की मात्रा आ गई। देन उंग, फिर ग, तो उंग को सेम टू सेम लिख लेंगे। और उसके बाद क्या है ग, तो ग के बाद अस्वर है तो ग पूरा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है म प्लस आ तो ये बन गया माँ, प प्लस ई तो ये बन गया पी, और क प्लस आ का, मापिका। मापिका मीन्स स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों का पदों का वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, पदों को वर्ण विच्छेद करके दिखाइए। मीन्स जो हमने अभी ऊपर प्रश्न किया है उसका अपोजिट है, वहां पे हमने वर्णों को मिलाया था, यहाँ पे हमें वर्णों को अलग अलग करना है। पहला शब्द है चटकी, तो अलग कर लेंगे, बहुत सिंपल है। च में कोई मात्रा नहीं है तो च में अ स्वर है, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती उसमें अ स्वर होता है, छोटा आ, ह्रस्व आ। देन ट में भी कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब ट प्लस अ। जब भी हम स्वरों को अलग करते हैं व्यंजन से तो व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत लगाते हैं, इस तरह से हल चिन्ह लगाते हैं, इसको ना भूलें नहीं तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। देन है च ट हो गया के, तो क में से ए को अलग किया तो क के नीचे हलंत। अगला देखते हैं धाविका, तो अब धा में आ की मात्रा लगी हुई है तो धा में से क्या अलग करेंगे, आ की मात्रा है यानी बड़ा आ। देन वी, तो व के नीचे हलंत, और वी यानी छोटी की मात्रा है तो इसमें से छोटी ही अलग होगी। देन काह, तो क के नीचे हलंत और आह, विसर्ग लगाए तो विसर्ग लगा देंगे यहाँ में। उसके बाद है नेक्स्ट कुंचिका, तो इसको क में अब देखिए कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ, तो क प्लस छोटा ऊ। देन य है, च छ ज झ य, आधा है तो हम इसको आधा ही लिखेंगे क्योंकि इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है। उसके बाद क्या है ची, तो ची में ई की मात्रा है तो चा में से ई अलग कर लेंगे। उसके बाद है का, तो क में हलंत प्लस आ, कुंचिका। खट्वा, इसको भी करेंगे ख में कोई मात्रा नहीं है मीन्स इसमें से अस्वर निकलेगा, छोटा आ। फिर ट में ऑलरेडी हलंत लिखा है तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, कोई स्वर नहीं निकलेगा। देन है व, तो व में आ की मात्रा है तो इसलिए व में हलंत और आ। नेक्स्ट है छुरिका, तो छ में कौन सी मात्रा है, ऊ को अलग कर लिया, छ में हलंत आ गया। री, तो र हलंत और रा में से छोटी ई। देन का, तो क हलंत प्लस का आ यानी कि बड़ा, छुरी का। तो इस तरह से हमारे हो गए वर्ण विच्छेद, और हम देख लेंगे कि सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाए कि नहीं। यस, सबके नीचे हलंत लगा है, इट मीन्स इट इज करेक्ट। अगर आपने हलंत लगाना नहीं लगाया, भूल गए, तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। अगला है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देखकर इनके संस्कृत रूप लिखिए। ये क्या है, मेज, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऊपर इसकी पिक्चर बनी थी। मेज को क्या कहते हैं, उत्पीठिका। ये क्या है, बॉक्स है, इसको कहते हैं पेटिका। फिर नाव को क्या कहते हैं, नौका, संस्कृत में, हिंदी में भी कहते हैं। चिड़िया, गौरैया को क्या कहते हैं, चटका। बूढ़ी औरत को क्या कहते हैं, वृद्धा। और स्केल को क्या कहते हैं, मापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं और हमें उनके जो भी वचन जहाँ पर डैश है उसको फिल करना है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। तो पहला लिखा हुआ है लता लते लता, सेकंड है गीता, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, गीते, और बहुवचन में गीता। नेक्स्ट में पेटिके, द्विवचन लिखा हुआ है, एक वचन में पेटिका।
बहुवचन में पेटिकाः। मुझे उम्मीद है अब तक तो आप लोग खुद समझ गए होंगे और अपने आप ही कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए खट्वाः। तो खट्वाः का एक वचन क्या होगा? खट्वा, नो विसर्ग। द्विवचन खट्वे, बहुवचन खट्वाः। सा, ये सर्वनाम शब्द है, ठीक है। सा, तो सा का द्विवचन में होता है ते, से नहीं बनेगा, ते बनेगा, और बहुवचन में बनेगा ताः। देन रोटी के द्विवचन है, रोटी के मतलब दो रोटी, तो एक वचन में बन जाएगा रोटी का, रोटी की, और बहुवचन में रोटिकाः। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्ठकात् उचितम अव्यय शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं उससे हमें सही शब्द चुनना है और जो ब्लैंक दिया है उसमें फिल करना है, ठीक है। तो इसका भी हमने ऐसा क्वेश्चन अपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। जब एक वचन होता है इसमें हमें क्रिया को जोड़ना है, सही क्रिया और कर्ता को मैच करना है। मैंने आपको बताया था कि कर्ता जिस वचन का होता है क्रिया भी हमें उसी वचन की लगानी होती है। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। तो हमें यहाँ पर पहले जो क्रियाएं हैं उसका वचन चेक करना है। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, जो क्रियाएं होती हैं वो एक वचन में उनके पीछे ती आता है, एक वचन। द्विवचन में उनके पीछे तह रहता है, और बहुवचन में उनके पीछे ती रहता है। अब आपको पहचानना इजी हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ क्या लिखा है? डैश चरतः। तो यहाँ से देखिए चरतः कौन सा वचन है? द्विवचन, तः। इसका मतलब इसमें कौन सा रूप आना चाहिए? द्विवचन का रूप। और द्विवचन का कौन सा है स्त्रीलिंग रूप? अजेय, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अजेय चरतः। नेक्स्ट देखिए, संति, डैश संति, संति। अब अंति कौन सा रूप है? बहुवचन। तो बहुवचन का हमें इसका भी रूप चुनना है। तो बहुवचन का रूप कौन सा है? लिखा है दो ऑप्शन, द्विचक्रिकी और द्विचक्रिकाः। तो द्विचक्रिकी तो द्विवचन है, और बहुवचन का क्या है? द्विचक्रिकाः। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विचक्रिकाः। द्विचक्रिका का अर्थ होता है साइकिल। नेक्स्ट है डैश चलती। अब देखिए चलती यानी ती आया, कौन सा वचन है? एक वचन। तो एक वचन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे दो ऑप्शन है, नौके और नौका। तो नौके जो है वो द्विवचन है, तो एक वचन में क्या हो जाएगा? नौका, नौका चलती, नाव चलती है। नेक्स्ट है डैश अस्ति, और दो ऑप्शन दिए सूचिकी और सूचिका। तो हम पहले देखेंगे अस्ति का वचन। अस्ति के पीछे लगाए क्या? ती, यानी एक वचन। तो एक वचन में क्या होगा रूप इसका? सूचिका। सूचिका मीन्स सुई, नीडल। नेक्स्ट है डैश उत्पतंती। तो उत्पतंती में देखिए इसका वचन चेक करेंगे, पीछे क्या लिखा है? इंति। इंति का मतलब बहुवचन। तो बहुवचन का रूप चुनेंगे मक्षिकाः और मक्षिके। तो इसमें बहुवचन रूप कौन सा है? मक्षिकाः। मक्षिके द्विवचन है, मक्षिका मीन्स मक्खी, मक्षिकाः उत्पतंती, मक्खियां उड़ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये सर्वनाम शब्द दिए हैं, यानी हमें क्या करना है? सा ते ताः, इन तीनों में से जो उचित सर्वनाम पद है उसको चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है। सा जो है वो एक वचन है, ते जो है वो द्विवचन है, और ताः जो है वो बहुवचन है। तो जब एक वचन करता है हमें इसका कर्ता चेक करना है, ठीक है। कर्ता चेक करना है, कर्ता एक वचन है तो सा लिखना है, कर्ता द्विवचन है तो ते लिखना है, और कर्ता बहुवचन है तो ताः लिखना है, ठीक है। तो देखिए महिलाः धावन्ति, महिलाः मीन्स महिलाएं, बहुवचन, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा? ताः, बहुवचन वाला रूप, ताः। सुधा वदति। अब सुधा कौन सा वचन है? एक वचन। तो इसके लिए क्या आएगा? सा वदति। ये सारे प्रोनाउन है, सर्वनाम शब्द।
सुधा संज्ञा शब्द है, सुधा को हटाना है, उसकी जगह हमें वर्ग सर्वनाम लगाना है जो कि है सा। नेक्स्ट है जवनिके दौलतः। जवनिके दौलतः, तो जवनिके कौन सा रूप है? द्विवचन। ठीक है, तो द्विवचन है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सर्वनाम शब्द ते। नेक्स्ट है पिपीलिकाः चलंती। पिपीलिकाः मीन्स चींटियां। हाँ, जवनिके का अर्थ देखिए, जवनिके मीन्स पंखा। ठीक है, दो पंखे। तो पिपीलिकाः मीन्स चींटियां। अब पिपीलिकाः विसर्ग लगाए पीछे यानी बहुवचन है। ठीक है, तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? सर्वनाम ताः। नेक्स्ट है चटके कूजता, तो चटके द्विवचन है, तो इसका हो जाएगा ते। ते कूजता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न नंबर 7। मंजूषास्तः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये भी सेम है, इसमें भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे। मंजूषा से कर्ता पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्रियाएं ऑलरेडी दी हुई हैं और कर्ता हमें ऊपर दिए हुए हैं ब्रैकेट में, उसको हमें सही कर्ता को चुनकर यानी वचन के अनुसार सही कर्ता चुनेंगे और इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो तरीका क्या रहेगा? वही ती तह अंति। ती तह अंति हमें देखना है, यानी क्रिया के पीछे का चेक करेंगे। इंति है तो बहुवचन, ती है तो एक वचन, और तह है तो द्विवचन। चलिए, संति मीन्स इसके पीछे इंति है, तो ये कौन सा वचन हुआ? बहुवचन। तो हमें इसमें से बहुवचन का रूप चुनना है। बहुवचन इसमें दो है, पुष्पमाला और सिंहा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें इसका मीनिंग देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे इसमें दो कौन से हैं बहुवचन? एक तो है संति और दूसरा है गर्जंती। तो गर्जना मीन्स दहाड़ना। ठीक है, तो दहाड़ना कौन कौन दहाड़ता है? सिंह दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, पुष्पमाला नहीं दहाड़ती। तो इसलिए फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा पुष्पमाला। पुष्पमाला सन्ति। नेक्स्ट है डैश पश्यति। पश्यति एक वचन, लास्ट में ती है, तो एक वचन के यहाँ पर दो तीन रूप है हमारे पास, लेखिका, बालकः और द्विचक्रिका। तो कौन देखता है इसमें से? साइकिल तो देखती नहीं। ठीक है, बालक देखता है, लेखिका देखती है, दो लोग इसमें से हो सकते हैं। लेकिन अब हम बाकी रूप भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें है लिखती, मतलब लिखता है। तो लेखिका लिखती ज़्यादा सही हो रहा है। ठीक है, लेखिका लिखती है, तो इसलिए लेखिका लिखती लिखती का ऑप्शन में आ जाएगा, और पश्यति के ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बालकः। बालकः पश्यति, लेखिका लिखती। नेक्स्ट है गर्जंती, इसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिंहा शेर दहाड़ते हैं। और लास्ट एक ही बचा चलती, तो कौन चलता है? त्रिचक्रिका। त्रिचक्रिका है यहाँ पर। त्रिचक्रिका का अर्थ होता है रिक्शा, जिसमें तीन पहिए होते हैं। द्विचक्रिका जिसमें दो पहिए होते हैं, दो पहिए वाले। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे। मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से कर्ता पद के अनुसार क्रिया को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगाना है हमें, बस यहाँ पर कर्ता लिखा हुआ है, हमें क्रिया फिल करनी है। ठीक है, सेम तीतः अंति वाला चेक करेंगे, कर्ता का वचन चेक करेंगे, क्रिया का वचन चेक करेंगे और लिख देंगे। सौम्या डैश। सौम्या क्या है? मतलब एक बच्ची का नाम होता है सौम्या। तो सौम्या का वचन क्या है? एक वचन। अब इसमें से हम एक वचन का ऑप्शन चुनेंगे, कौन सा है? गायतः द्विवचन है, नृत्यति एक वचन है। इसके अलावा लिखंती बहुवचन है, पश्यंती बहुवचन है, विहरता भी द्विवचन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नृत्यति, क्योंकि हमारे पास एक वचन की क्रिया ओनली वन, एक ही है इसलिए। नेक्स्ट है चटके। चटके द्विवचन, तो द्विवचन के हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है गायतः, एक है विहरता। गायता माने गा रही है, विहरता माने घूम रही है या फुदक रही है। तो कौन फुदकता है? चिड़िया। तो इसका हो जाएगा विहरतः, चटके विहरतः। नेक्स्ट है बालिके द्विवचन, तो हमारे पास अब तो एक ही ऑप्शन बचा है द्विवचन का, तो इसका हो जाएगा गायतः। नेक्स्ट है छात्राः बहुवचन, और ऑप्शन क्या है? लिखंती पश्यंती। छात्राः
तो स्टूडेंट्स हैं, छात्रा वही लिखेंगी ना, तो छात्रा लिखन्ति और जनाः पश्यन्ति। पश्यन्ति मीन्स देखना, लोग देखते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी इस पार्ट की एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से वीडियो देखिए, बार बार देखिए और इस चीज को ध्यान रख लीजिए कि स्त्रीलिंग के शब्द संस्कृत के उनके रूप किस तरह होते हैं। ठीक है, लता अगर शब्द है तो एक वचन, द्विवचन में हो जाएगा लते एक ही मात्रा, बहुवचन में हो जाएगा आ की मात्रा के साथ विसर्ग भी, यानी लताह। बालिका, लड़की को क्या बोलते हैं संस्कृत में? बालिका। तो बालिका एक लड़की, बालिके दो लड़कियां, बालिकाह बहुवचन यानी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां। साथ में क्रिया का भी याद रखेंगे। क्रिया के पीछे अगर ती है, ती तो एक वचन है, तह द्विवचन है, और अगर ती है तो बहुवचन है। इसके लिए मैं 3 नंबर लिख रही हूँ। ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके और संस्कृत पढ़ने में उनको आसानी हो। और आप सभी संस्कृत पढ़िए, संस्कृत बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सब मज़ेदार तरीके से संस्कृत पढ़ेंगे। और मैंने रूप लर्न करने के लिए भी मज़ेदार तरीके से कुछ शॉर्ट्स बनाए हुए हैं जिनको आप देखिए और सुन सुन के रूपों को याद करिए। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स अगले पार्ट की वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।